Hello dear students, in this video we will know about the remaining story of the chapter The Little Girl. Yesterday we have discussed about how a girl fears from his father, how many attempts they do to make her fear out, but she could not get free from all the fears that she had. Okay, तो पिछली वाली स्टोरी में पता चला था कि एक छोटी सी बच्ची होती है। बच्ची अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, जैसा कि चाइल्डहुड में सब लोग के साथ होता है। घर में किसी एक इंसान से सब डरते हैं, उसके बारे में हमें पता चला। एंड सो मेनी अटेम्प्ट्स फादर ने भी किए, मदर ने भी किए, ग्रैंड मदर ने भी किए, ताकि वो उसका फ़ियर ख़त्म हो सके। लेकिन क्या उसका फ़ियर ख़त्म हो सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड एक बर्थडे आने वाला होता है फादर का। बर्थडे पे क्या करती है बच्ची, बर्थडे पे फादर को एक गिफ्ट करने की कोशिश करती है, जो कि वो सेल्फ मेड गिफ्ट होता है। और वो सोचती है कि वो मैं गिफ्ट करूँगी फादर को उनके बर्थडे पे। ओके, सो लेट्स स्टडी द चैप्टर नाउ। यहाँ वो अपने फादर को एक कुशन बना करके देना चाहती है, और अब वो क्यूरियस है कि इस कुशन में मुझे भरना क्या है। येलो कलर का सिल्क का कुशन बनाने वाली है। ओके, लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स बट व्हाट टू फिल इट विद। अब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके उसने क्या काम किया, उसने डबल कॉटन जो शीट थी उसके पास, उसको 3 साइड से उसने फोल्ड कर लिया। लेकिन इसमें भरना क्या है, अब ये उसके सामने सबसे बड़ा सवाल आ गया था कि हम इस क्वेश्चन में क्या भर दूँ मैं ऐसा कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ग्रैंड मदर जो है वो इधर उधर घूम रही थी और सोच रही थी और देख रही थी कि कुछ अगर मिल जाता है ऐसा कपड़ा, या फिर स्क्रैप्स मीन्स होता है अ लिटिल पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर, कुछ भी मिल जाए तो मैं उस क्वेश्चन में उस बच्ची को दे दूँ, केजिया को, तो वो उसमें फिल करके अपना काम कंप्लीट कर ले, एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट बन जाए उसके फादर के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी इन दोनों में। तो क्या होता है आगे, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब क्या देखती है वो कि जो टेबल होती है, टेबल पे बहुत सारी क्या होता है कि शीट्स ऑफ फाइन पेपर, मतलब बहुत सारे पन्ने रखे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, पेजेस को कलेक्ट करती है, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द 4th साइड। अब ये 3 साइड्स उसने उसको मोड़ लिया था, एक साइड कुशन का बचा हुआ था। ओके, उसमें उसने सारे कुछ भर दिया, वो कागज़ के जो पेपर थे, जो फाइन पेपर रखे हुए थे, सब कुछ उसमें फिल करके उसे पैक कर दिया और उसे सीव कर दिया, सिल दिया। ओके, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज एंड क्राई इन दिस हाउस। अब घर का सीन क्या बन रहा है कि घर में बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है उसी रात को जब वो कुशन बनाया था उसने। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब ये पोर्ट अथॉरिटी में एक जगह है, वहाँ पे उनके फादर को एक स्पीच देनी थी जो कि गुम हो गई थी, जो कि खो गई थी, कहीं मिल नहीं रही थी फादर को। रूम्स वर सर्च्ड, रूम को खोजा गया। एंड यू नो हाउ मच कैजिया हैड द फियर फॉर हर फादर इन हर हार्ट, कि कितना ज़्यादा वो डरती थी अपने फादर से ना। तो रूम और सर्च, रूम खोजा गया, सर्वेंट्स क्वेश्चन, जितने भी घर में नौकर थे सबको बुला करके उनसे क्वेश्चन वगैरह किए गए कि क्या किसी ने देखा है वो सारे पेपर्स को। फाइनली मदर केम इनटू कैजियाज रूम, और अब लास्ट में मदर एंटर करती हैं कैजिया के रूम में। चलो कैजिया से मैं पूछ लेती हूँ, कैजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। मैं ऐसा समझती हूँ कैजिया बेटा कि आपने पेपर कोई भी नहीं देखा है हमारे टेबल पे, अपने रूम में कोई भी पेपर आपको नहीं पता इसके बारे में कुछ। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। कैजिया ने कहा, माँ मैंने देखा भी है और एक्चुअली मैंने उसे फाड़ दिया है, और अपने किसी काम में, अपने सरप्राइज़ के लिए काम में मैंने उसको यूज़ कर लिया था। वॉट स्क्रीन मदर, मदर एकदम से चिल्लाते हुए बोली, क्या कह रही हो कैजिया तुम, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तुरंत यहाँ से उठो और चलो डाइनिंग रूम में, मेरे साथ आ जाओ पीछे पीछे। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब फादर वहाँ जहाँ पे अपने हाथों को एकदम से मतलब गुस्से में रगड़ रहे थे कि कहाँ गया मेरा पेपर, कहाँ गया मेरा पेपर, वहाँ पे कैजिया को लेकर के उसकी माँ आ जाती है फादर के सामने। अब कैजिया वहाँ पे तो बहुत आसानी से बोल दी थी हाँ मैंने फाड़ दिया, लेकिन फादर के सामने गई है, फादर से वैसे ही और बहुत ज़्यादा डर रही है। वेल ही सेड शार्पली, क्या हो गया, उसने, फादर ने बहुत शार्पली कहा। हु सेड दिस, फादर आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू, फादर आस्क्ड
his wife, what happened? Why are you shouting on Kezia? What has she done? So here mother explained. He stopped and stared at the child. मदर ने सब कुछ बता दिया क्या क्या हुआ है, कैसे उसने पेपर को फाड़ा, क्या किया. तो वहाँ पे वो चुप हो गए एकदम से फादर, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची को एकदम घूर के देखने लगे एकदम गुस्से में. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया है? फादर ने पूछा. नो नो नो, शी विस्परिंग सेइंग दैट शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. मदर के सामने उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने किया था, लेकिन फादर से इतना डरती थी कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही. नो नो करने लगी, मतलब बातों को सही से रख नहीं पा रही थी. मदर गो अप टू हर रूम and fetch down the damn thing. See that the child put to bed this instant. मदर उसके रूम में जाती है और वो चीज़ लाती है जिसमें उसने सब कुछ किया था, और कहती है देखो क्या कर रहा है बच्ची ने. ओके. सो क्या होता है, फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में है. अब उस केजिया की इस हरकत पे वो क्या करते हैं, लेट्स सी. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गई और रोते हुए, मतलब अपनी चीज़ों को अपने में एक्सप्लेन कर रही थी. शी ले इन शैडोड रूम. अब शाम की जो इवनिंग में एक लाइट पड़ती है, वो लाइट उस केजिया के सामने पड़ रही थी, और वो रूम के सामने बैठ कर के एकदम सैड होकर के कहीं मतलब किनारे साइड में बैठी हुई थी और उस लाइट को ध्यान से देख रही थी. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. अब फादर से वो बहुत ज़्यादा डरती थी. अब फादर क्या करते हैं, उसके रूम में आते हैं, हाथ में रूलर लेकर के आते हैं. फिर क्या होता है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. Father suddenly said that he was going to beat Kezia for whatever she has done. कि Kezia, तुमने जो किया है उसके लिए पनिशमेंट तुमको मिलने वाली है, रेडी हो जाओ. Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes. जो बेड क्लॉथ्स होते हैं उनमें छिपते हुए बेचारी एकदम डर के कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ हमें मत मारिए. ही पुल्ड देम असाइड. उसने उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया. सिट अप, ही ऑर्डर. उस फादर ने कहा चुपचाप बैठो. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को होल्ड करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. आज तुम्हें एक लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें कौन सी चीज़ों को टच करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना चाहिए. क्या चीज़ें तुम्हारे काम की हैं, क्या चीज़ें नहीं काम की, तुम्हें कहाँ क्या करना है. आज तुमको लेसन सिखाऊंगा, जब तक मारूंगे नहीं तब तक तुम नहीं सीख पाओगी. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. Again she was whispering and saying that fearfully that it was for your birthday daddy. पापा ये आपके बर्थडे के लिए मैंने किया था. फिर से उसने वर्ड को क्लियर नहीं बोल पाई, बर्थडे को. देन उसने बताया कि मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. अब उसके जो मासूम से हाथ थे उस पर उन्होंने रूलर से मारा उसको. Hours later, कुछ समय के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. After some time, grandmother entered her room and tried to make her understand that whatever has happened, it's a हर पनिशमेंट. ओके. सो ग्रैंड मदर आती हैं, उसको रैप करती हैं, उसको कॉन्सोलेशन देती हैं कि कोई बात नहीं केजिया, सब कुछ उसको समझाती हैं एक चेयर पे बैठ करके. क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, उसकी बॉडी पे अपना हाथ फेरती हैं. ओके. सो सब कुछ समझा देती हैं. समझाते हुए केजिया क्या कहती है, वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट. केजिया ने कहा कि आखिर ये बताइए कि पापा को बनाया क्यों भगवान ने, जब इतना ज़्यादा मैं उनसे डरती हूँ तो ये बने क्यों हैं. हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. यहाँ पे एक क्लीन एक हैंकी रखी हुई थी, रुमाल रखा हुआ था. उन्होंने कहा, दादी ने कहा ठीक है सारी बातें हो जाएंगी, पहले आप अपनी इस हैंकी को पकड़ो, ये साफ़ हैंकी है. ब्लो योर नोस, आपकी अपने नाक उससे पोंछ लो. गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ बेटा. पेट मतलब थपथपाते हुए उसकी पीठ को कहा कि जैसे अगर हम पीठ को थपथपाते उसे पेटिंग बोलते हैं ना. तो उसने कहा कि अपने जाओ चुपचाप सो जाओ बेटा, कोई बात नहीं. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. जब सुबह हो जाएगी ना तो आप सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू योर फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने बहुत कोशिश की. ग्रैंड मदर टोल्ड दैट शी हैज़ ट्राइड हर बेस्ट टू मेक फादर अंडरस्टैंड बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ही वॉज सो मच एंग्री एज वॉट केजिया हैव डन. ओके.
तो दादी ने कहा कि बेटा मैंने पापा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तुमने जो काम किया है, इसलिए मैं उनसे आज बात नहीं करूँगी, पहले आज तुम सो जाओ, हम कल देखेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। ग्रैंड मदर टोल्ड दैट यू विल फॉरगेट एवरीथिंग इन द मॉर्निंग, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। चाइल्ड, वो बच्ची भूल नहीं पाई कैजिया। नेक्स्ट टाइम सी शॉ हिम, जब सुबह अगली बार कैजिया ने फादर को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अब उसने क्या किया, अपने दोनों, कितनी मासूमियत थी उसके अंदर कि उसने दोनों हाथ अपने पीछे की तरफ कर लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसके गालों पे डर के मारे एक लाल कलर मतलब उसकी गालों पे पड़ गया, जैसे एकदम एकदम से वो डर के चीक्स उसके रेड हो गए। ओके, और दोनों हाथ को उसने पीछे कर लिया। शी वॉज फुल्ली फ्राइटेंड दैट फादर विल अगेन मे नॉट पनिश मी। ओके, शी हैड totally fear of being beaten by the father. So what will happen to Kezia now? Will the misunderstanding be completed? We will know in the next video. Till then, see you students, and take care.